हाय व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा हमेशा मुझे अपने सलाह के इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितनी वीडियो आप लोगों ने हमारी देखी हैं आप लोगों को बहुत पसंद आई और आपको मैसेज भी बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ और ज़्यादा हमें कमेंट्स किया करें ताकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हमारे खुदावंद की शान बढ़ेगी। और जैसे कि हमेशा आप खुदावंद की खात्मा से ज़िंदा कलाम सुनते हैं तो आज भी वो हमारे साथ है, तो खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाएंगी। तो आप उनके लिए भी और मेरे लिए भी ख़ास तौर पे दुआ किया करें जब आप दुआ में झुकते हैं कि खुदावंद हमारे चैनल को और हमें ज़्यादा बरकत दे ताकि हम इसी तरह खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ते जाएँ और खुदावंद की शान में हमेशा ये खुदावंद के नाम को इस तरह जलाल देते रहें। तो आइए खुदावंद की खादमे से हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा मुझे बार बार मौका फ्राहम कर रहे हैं कि मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। सो आइए हम एक न्यू मैसेज सुनेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका पहला बाब, दोबारा रिपीट करूँगी। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका पहला बाब और उसकी 10 आयत से। ऐ सदूम के हाकमों, खुदावंद का कलाम सुनो। ऐ मूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम। मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों से और फरबत बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो। आइंदा को बातिल हदिये ना लाना। बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सबत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है। वो मुझ पर भार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने आप को धोवो, अपने आप को पाक करो। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ। कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहाँ पर जो मैसेज मैंने पढ़ा है, खुदावंद ऐसे लोगों से, ऐसी कौमों से मुखातिब है। ऐ सदूम के हाकमों, खुदावंद का कलाम सुनो और ए अमूरा के लोगों, मेरे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। खुदावंद फरमाता है, यहाँ पर जो खुदावंद का बंदा फरमा रहा है कि यहाँ पर खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम। यानी खुदा को ये चीज़ें पसंद नहीं है कि हम बड़े बड़े जानवर को ज़बह करें या हर रोज़ ऐसा करें। और खुदावंद कहता है कि मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों से, फरबत बछड़ों की चर्बी से, यानी जो मेरे नाम पर तुम मोटे मोटे जानवरों को ज़बह करते हो और उनके मेंढों को और हजारों जानवरों को करते हो और बैलों और भेड़ों और बकरियों के खून में तो तुम ज़बह करते हो, तो मेरी इनमें खुशनुदी नहीं है। तुम ये खून जो है, मतलब खुदा की दरअसल मर्जी है कि ये खून जो तुम बहाते हो जानवरों का, मुझे नहीं ये चाहिए। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो। मेरे अजीजों, खुदावन कोई हमारे जानवरों की चर्बी का, गोश्त का, खून का कोई उसको ज़रूरत नहीं है, वो तो खुदा है। और एक कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितने पहाड़ों के बकरे, मेंढे, जानवर सब कुछ है, ये तो मेरे हैं। क्या मैं तुम्हारे गोश्त का भूखा हूँ? मैं तुम्हारे बैलों का भूखा हूँ? क्या मैं तुम्हारे खून, जानवरों का खून पीना चाहता हूँ? खुदावन तो खुदा है, वो पाक रूह है, वो बिल्कुल रूह है और उसको इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुदा की ये मर्जी है कि अगर हम हदिये खुदावंद की हजूरी में लाते हैं, खुदावंद की हजूरी में अपने जानवरों को करते हैं, लेकिन इससे बेशतर हमारे दिल जो है वो खुदावंद के लिए बिल्कुल पाक होने चाहिए और खाली होने चाहिए। फिर ही हमारी नेकियां, हमारी ईदें, हमारे ज़बह किए हुए जानवर और हमारे अच्छे माल जो हैं फिर खुदावंद को पसंद आएंगे। अगर हम चाहते हैं जी हम
बड़े नेक नेक काम कर लें और हर रोज़ हम एक बैल या बकरा या कोई भी चीज़ हम खुदा के चर्चवे घर में या उसकी हैकल में लेके आए, तो खुदा इससे कोई गर्ज नहीं है। वो कह रहा है कि जब तुम मेरी बारगाह में आते हो तो तुम मेरी बेइज्जती करते हो, तो तुम बारगाह को रौंदते हो। इसका मतलब ये है कि तुम मेरी बेइज्जती करते हो और ये चीज़ें मुझे इन सब से नफरत है। यहाँ पे लिखा है कि ये बातिल हदिये हैं और दोबारा तुम लोग बातिल हदिये लेकर मेरी हैकल में या मेरी बारगाह में तुमने नहीं आना, क्योंकि मुझे नफरत है नए चांद और सबत और ईदी जमात से। खुदा कह रहा है कि मुझे तुम सबसे नफरत है। क्यों नफरत है? अदरवाइज खुदा इंसान से नफरत नहीं करता। उसने तो हर इंसान को अपनी शबीह पे पैदा किया है, लेकिन नफरत असल वो गुनाह से करता है। वो नफरत हमारे बुरे कामों से करता है, झूठी बातों से करता है, जो हम दिखावे की बातें करते हैं, दिखावे के हम चढ़ावे चढ़ाते हैं, दिखावे की हम खराइतें बांटते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं खुदावंद को पसंद नहीं है और खुदा इनसे नफरत करता है। यहाँ लिखे हैं, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से भी नफरत है। वो मुझ पर भार है, मैं इनकी बर्दाश्त नहीं करता। खुदावंद यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े गज़ब में है, बड़े कहर में वो बात कर है कि ये जो चीज़ें तुम लोग कर रहे हो ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि मैं इनसे कराहत करता हूँ, मैं इनसे नफरत करता हूँ और ये मुझ पर भार है, मुझे इनकी बर्दाश्त नहीं है। खुदा कह रहा है कि बिल्कुल तुमने दुआ में नहीं आना मेरी बारगाह में, और ना ही ये कुछ करना है मेरे लिए, क्योंकि मुझे इनकी बर्दाश्त नहीं और ना मुझे ये पसंद है। तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूँगा। खुदा कह रहा है कि अगर तुम ये सब कुछ कर रहे हो, झूठ फरेब मेरे सामने एक दिखावा कर रहे हो लोगों के सामने, क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद दिल गुर्दों की जांचता है, उसका कलाम हमें परखता है। हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। खुदा तो हमारे पता नहीं पूरी उम्र का जो हमारा काम है वो तो हमारे जन्म से पहले ही जानता है। उसको सब पता है कि हमने क्या करना है। इसलिए हमें बड़े बड़े सोच के साथ, बड़ी समझ के साथ, बड़े खुदा के खौफ के साथ हमने इबादत करनी है। हमने जो कुछ भी खुदा के लिए काम करना है, हमने बड़ी मोहब्बत, लगन और सच्चाई और रास्तबाजी के साथ हमने काम करना है। आगे बहुत खूबसूरत आयत है, लिखा है अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ। ये है दरअसल बात जो खुदावंद चाहता है। लिखा है अपने आप को धो। खुदावंद ये चाहता है, धोने से मुराद है कि अपने दिलों को, अपने बातन को साफ करो। तुम्हारे ये जो दिखावे की चीजें हैं ये मुझे पसंद नहीं है। तुम इंसानों को तो खुश करते हो, लेकिन तुम मुझे खुश नहीं कर रहे। तो जब हम खुदा को अपने काम से खुश नहीं कर रहे, तो फिर खुदा को हमारे कामों से क्या? खुदा कह रहा है मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम्हारे कामों से भी नफरत करता हूँ। लिखा है अपने आप को पाक करो। कलाम में लिखे है कि तुम पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। फिर मुकाशवा 22 उसकी 12 में भी लिखा है, 13 में लिखा है कि तुम अपने आप को क्या करो, उसके अपने आप को धो, अपनी पोशाक को धो, ठीक है, अपने आप को पाक करो। तो ये कि बर्रे के लहू में धोने की सूरत है, किसी साबुन के साथ नहीं, किसी सर्फ के साथ नहीं, जो बहुत ही सुपर है। लेकिन यीशु का लहू जो हमारे गुनाहों के लिए, हमारी गलतियों खुताओं के लिए बहा, हमारी बदकारियों के लिए बहा, हमारी हर किस्म की बीमारियों के लिए बहा, उस यीशु के खून को हमें अपने दिल पे लेने की जरूरत है और अपने दिल के जो हमारा जो बातिन है, जो हमारा दिल है, उसको धोने की जरूरत है। उसको बिल्कुल हमें साफ करने की जरूरत है, क्योंकि इंसान का दिल खुदा की हैकल है। जब खुदा की हैकल साफ होगी तो हमारा खुदावंद उसमें सुकूनत पसीर होगा और फिर हम खुदावंद के लिए भी आगे बढ़ेंगे, उसके जलाल के लिए भी इस्तेमाल होंगे। फिर हमारी नेकियां, फिर हमारे काम जो हैं वो खुदावंद को पसंद आएंगे। अगर हमारा दिल साफ नहीं है, हमारे काम जो दिखावे के हैं, जितने मर्जी हम अच्छे अच्छे काम कर ले, खुदा कह रहा मुझे ये पसंद ही नहीं है। लोगों खुदावंद कह रहा है कि धोवो अपने आप को पाक साफ कर लो और अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो और बदफेली से, बुरे कामों से बाज आओ। और आगे लिखे नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तारीफ हो। ये खुदावंद चाहता है कि हम करें। ये साया पहला बाब उसकी 17 में लिखा है, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवों की हम। ये है जो हमारा खुदावंद चाहता है कि पहले क्या करना, हमने अपने आप को धोना है, अपने आप को साफ करना है, फिर हमारी नेकियां जो हैं खुदावंद को पसंद आएंगी। अदरवाइज कलाम में लिखा है कि
इंसान की जो नेकियां ना वो गद्दी धज्जियों की मानत है। इंसान कौन सी नेकी कर सकता है? हम कार्य क्या आ सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नाकस मट्टी के पुतले हम। और इसलिए खुदा कहता कि अपने आप को धो, अपने आप को साफ करो, नेकी कारी करनी सीखो और हर तरह की बात फिर से बाज हो। सो मैं खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ करती हूँ कि खुदावन ने इस कलाम को पेश करने का भारी फजल दिया। और मैं ईमान रखती हूँ कि हम सब ने बरकत पाई होगी और मेरे यीशु नासी के नाम को ढेरों जलाल मिला होगा। यीशु मसीह के नाम में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का मैसेज आप ज़रूर सुनिएगा। और जो आपके बाकी जो हमारा मैसेज नहीं सुनते हैं, हमारी वीडियो नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ आप उन लोगों को भी हमारे बारे में और हमारे मैसेज और हमारी वीडियो के बारे में बताया करें, ताकि वो हर रोज़ खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुना करें। जैसे कि खुदावंद का पाक कलाम जो दूर तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, हमारी ज़िंदगी में असरियत करें, हमारी ज़िंदगियाँ बदलेंगी, सोच ख्याल बदलेंगे और हम अपने कामों से पलट कर खुदावंद की तरफ राग़िब होंगे। हमें अपने खुदावंद पर यकीन है, क्योंकि वो बादशाह का बादशाह, वो शायद अज़ीम खुदा है। तो कुदूस खुदा हमेशा हमारे साथ है। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखा करें और लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि जैसे जब आपको मैसेज अच्छा लगता है या हमारी कोई भी ऐसी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमें बताया करें और हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो किया करें, ताकि जब आप खुदा के नए से नए ज़िंदा कलाम सुनेंगे तो आप सबकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी, सोच ख्याल बदलेंगे। ये हमारा ईमान है अपने खुदावंद पर। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमारे लिए ज़रूर दुआ किया करें, ताकि खुदावंद हमें और ज़्यादा बरकत दे। खुदा हाफिज़।